देश के ख्यात कवि और बीजेपी के दिग्गज नेता पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरु ने कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी का दामन थामने को सीधे सीधे स्वार्थ बताया है और दल बदलू राजनीति की पूरी पोल खोल कर रख दी है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सत्तन गुरु ने कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी आगमन पर गुस्सा जताया है। देखिए ये खास बातचीत। देश में जब जब राजनीति में नैतिकता का पतन होता है तो काव्य हृदय प्रकट हो उठता है और ऐसा कहा जाता है कि जब सत्तन गुरु अपनी काव्य रचना के माध्यम से दल बदलू राजनीति पर अपनी बेबाक राय रखते हैं तो अच्छे अच्छे जिम्मेदार कानों तक को उनकी बात को सुनना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा घटनाक्रम पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने की अटकलों पर लगातार रफ्तार बनी हुई है और ऐसे में देश के सुप्रसिद्ध कवि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पंडित सत्यनारायण सत्तन जी हैं हमारे साथ। आइए उनके दिल की बात जानते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एमपी न्यूज़ टीवी पर। और हमने देखा है कि आप दल बदलू राजनीति पर जब भी कुछ कहते हैं तो आपके हृदय से जो सच्चाई बयां कर देते हैं। क्या लगता है ये जो हालात देश में बने हैं और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि कमलनाथ और नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ रहा है? देखिए, राजनीति में विचारधारा को लेकर के दल बदल करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। पद की लिप्सा को लेकर के और बहुतायत रूप में राजनीति करके सत्ता पक्ष में विराजमान पक्ष के प्रति आग्रहवान होकर के जो लोग दल बदल करते हैं उनका मंतव्य पद होता है और वो पद की लिप्सा से मोहित होकर के जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डे बाय डे जो कांग्रेस का क्षरण हो रहा है तो ये क्षरण का जो आचरण है वो कमज़ोर मन मस्तिष्क के लोगों के द्वारा किए जाने वाला है। इनके पास निष्ठा की पूंजी नहीं होती, इनके पास मनोबल की पूंजी नहीं होती, इनके पास लगाव का भाव नहीं होता, इनके पास समर्पण की ज़मीन नहीं होती। क्योंकि जहाँ जिस पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने किसी दल विशेष का समर्थन किया था उसके समर्थन में केवल वो अपनी अवमानना को ध्यान में रख करके और दल बदल कर जाते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते, ना तो खुद के लिए विश्वसनीय है वो क्योंकि वो विचार बदल देते हैं, जनता के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन स्थिति और परिस्थितियों के बीच में जो लोग दल बदल करके आ रहे हैं वो अपने को पद और प्रतिष्ठा दिलाने की भावना लेकर के आ रहे हैं। उनमें सेवा की भावना कम, आत्मकल्याण की भावना ज़्यादा है। लेकिन गुरुदेव, एक मेरे सवाल जहन में आया है कि बसंत की बहार आई है और ऐसा कहा जाता है जब बसंत आता है तो पतझड़ का मौसम भी होता है और नई कोपलें भी फूटती हैं। तो ये जो पतझड़ हो रहा है ये कांग्रेस का नुकसान है और बीजेपी में नई कोपलें आ रही हैं, किसका नुकसान और किसका फ़ायदा आपको नज़र आता है? देखिए, पार्टी जो है वो चिटकती हुई कली है। ऐसा लगता है कि अनंग की मधुतरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया, चिटकती कलियां बधाई देती बसंत आया। लेकिन बसंत में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते लड़ते हैं। तो ये जीवन का दर्शन है, बसंत जो है जीवन का दर्शन है। भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो एक जननी के जठर से निकल करके उस वंश को अपने पुनर्जीवित करते हुए यशस्विता प्रदान करने का काम जो करती है वो सुसंतान होती है, संतान होती है, उसे सपूत कहते हैं। एक दूसरी संतान होती है जिसके में पूत के पहले का लग जाता है, उसको अब कहना ही पड़ेगा अगर पूत के पहले का लग जाएगा तो। तो इन स्थिति और परिस्थितियों में जो क लगाने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने बौद्धिक वैभव से अपने यश और अपने लाभ की तलाश करते हैं। तो ये जो लाभ और यश की तलाश करने वाले लोग हैं ये सेवाभावी नहीं होते, ये पदभावी होते हैं। इनके लिए पद मुख्य होता है, विचारधारा मुख्य नहीं होती। तो जो लोग आज कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, 100-125 साल की कांग्रेस और आज़ादी के बाद की भाजपा,
हैं, दोनों के बीच का जो है भाजपा का जो संबंध है, मैं बहुत खरी बात कहता हूँ, भाजपा का जो संबंध है आज़ादी की लड़ाई से है ही नहीं, पद प्रतिष्ठा और कुर्सी की लड़ाई से है, व्यवस्था की लड़ाई से है, रीति नीति की लड़ाई से है। तो अब जिस व्यवस्था को ला करके रखने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो अपनी व्यवस्था, अपनी रीति, अपनी नीति के प्रति अलगाव का महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं तो कभी के अलग हो जाते, और अलग हो जाते तो वो किसी पार्टी से क्यों संयुक्त होते, क्योंकि वो पदाभिलाषी हैं, इसलिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। उदाहरण है इसके, अनेक उदाहरण है। तो गुरुदेव आप क्या करेंगे, मतलब कमलनाथ और नकुलनाथ का बीजेपी में आप स्वागत करेंगे या उनको कोई सलाह नसीहत भी देंगे, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही आते हैं? नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों जो हैं उद्योगपति हैं। उद्योगपति हैं तो उनके मन में इस बात की शंका हो सकती है कि मोदी की सरकार ईडी का हथियार लेकर के जो लोगों के अंतर मन में या लोगों के धन पर जांच बैठा रही है, रेड डाल रही है, ऐसी स्थिति में उनका नंबर भी लग सकता है। वही इस भावना को लेकर के भी कमलनाथ जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएँ हैं उनकी जानकारी है क्या उनको? जो एक सदस्य के अंतर मन में जो निष्ठाएं होती हैं संगठन के प्रति सर्वोपरि, ये निष्ठाएं, ये प्रण, ये प्रतिज्ञा उन्होंने कांग्रेस में जाते समय भी ली होगी, वो ढीली क्यों हो गई? और उस समय ढीली हुई जब कांग्रेस कमज़ोर है। भाजपा का जो कार्यकाल है वो अपने आप में सशक्त होता चला जा रहा है, भाजपा की जो पकड़ है वो मजबूत होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में अपने को छोड़ करके अन्य को अपनाने की जो भावना है, ये भाव जो है अच्छा भाव नहीं है। तो आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप क्या मानते हैं, मतलब ये जो भी घटनाक्रम हुआ है और जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब कुछ घंटों में तस्वीर भी साफ हो जाएगी, तो इसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? मतलब सकारात्मक पहलू है या नकारात्मक पहलू है राजनीति का, सियासत के क्षेत्र का? ये कहीं से कहीं तक सकारात्मक पहलू नहीं हो सकता राजनीति का। ये अगर कोई पहलू है तो स्वार्थ का पहलू है, अपने आप को बचाए रखने का इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बताया जा रहा है कि कमलनाथ जी नाराज़ थे अपनी पार्टी में अनदेखी के चलते, राज्यसभा का उम्मीदवार उनसे बिना पूछे तय किया गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। जीतू पटवारी को एकाएक अध्यक्ष बनाया, उससे भी खफा थे। तो आपको लगता है नाराज़गी को बयां करने का ये तरीका होता है कि पार्टी ही छोड़ दी जाए? भारतीय जनता पार्टी न जाने कहाँ से उठा करके किन किन लोगों को ले जा करके राज्यसभा में भेज रही है, कहाँ से किसको उठा करके कौन से पद पर भेज रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्थान पर स्थित होकर के इन सारी की सारी क्रियाओं को देख रहा है। वो जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है उसको तो पहले से ही निकाल दिया गया, आडवाणी समेत ही, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खड़ा कर लेंगे, या तुम्हें राष्ट्र निर्माता की हैसियत से कोई अलंकरण देना होगा तब तुम हमारी याद कर लेंगे, बाकी अब तुम हमारे काम के नहीं रहे हैं। तो ये जो काम के रहने और नहीं रहने वाली जो स्थितियाँ हैं वही हमारे को भटकाव पैदा करती हैं। जी। तो एक आखिरी सवाल, ये पीछे तस्वीरें लगी हैं, एक तरफ अटल युग में भी आप नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी युग में भी आप नज़र आ रहे हैं। इन दोनों युग परिवर्तन में कैसा महसूस कर रहे हैं? ये राजनीति के जो बदलते पैमाने हैं, जो दृष्टिकोण बदल रहा है, सेवा की जगह यहाँ पर स्वार्थ हावी हो रहा है, जैसा कि आपने कहा, तो कविराज के हृदय में क्या है और ये दोनों युग का कैसे आप जो है बखान करेंगे, अभिव्यक्ति देंगे? एक तरफ प्रजातंत्र है और एक तरफ एकाधिवाद। मतलब ये आपने संकेतों में बहुत बड़ी बात कही है, छोटी बात होती ही नहीं। एक तरफ जो है प्रजातंत्र था, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते थे, उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर मिल जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वो एक आदमी मिल नहीं रहा है तो खरीदना पड़ेगा, मैं चिमटे से भी इस भ्रष्टाचार को छूना पसंद नहीं कर सकता। ये उनके वाक्य थे, ये उन्होंने उस भ्रष्टाचार के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा था। यहाँ पर सत्ता प्राप्ति के लिए कैसा भी खेल हो कर लेने के लिए कोई गुरेज नहीं है।
लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी इच्छा से आए हैं और लगातार संपर्क में थे, बीजेपी ने कोई ऑफर नहीं दिया बल्कि वो खुद ही बीजेपी में आना चाह रहे थे। तो अभी तक जो आए हैं वो सब ऑफर लेकर के आए हैं क्या? सब अपनी इच्छा से ही आए हैं। जिनको अब मलाई खाने की आदत पड़ जाती है और उन्हें चबाना पड़े तो मुश्किल आती है, उनके दांत हिलने लगते हैं। जब उनके दांत हिलने लगते हैं तो फिर वो ऐसे माल मलीदे की इच्छा शक्ति लेकर के चलते हैं जिसमें दांत को परिश्रम नहीं करना पड़े। तो परिश्रम जन्य प्राप्ति जो होती है वो योग्यता की होती है। हाँ, और जो लोग अपनी योग्यता कहीं और सिद्ध कर चुके हैं वो कहीं और जा कर के अपने आप को योग्य साबित करें तो उसमें समय तो लगता है। और भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी आ जाते हैं या नकुलनाथ जी आ जाते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी का वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उन पे भी लहर मेहर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के किसी योग्य कार्यकर्ता की योग्यता का हनन करके उन्हें उसकी जगह बैठा दिया जाए। यही लाभ मिलना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। डे बाय डे इन आगंतुकों के कारण जो परेशानियां झेलना पड़ रही है, जो अपने प्रभाव को क्षीण होता हुआ देखना पड़ रहा है, उसका यही कारण है दल बदल। तो सत्तन गुरु खुश हैं उनके आने से या फिर उन्हें गुस्सा आ रहा है कि नकुलनाथ और कमलनाथ क्यों आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, आना है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी भावनाओं को इतने वर्षों के बाद समझ पाएँ। अगर आपकी अकल और बुद्धि इतनी तीव्र होती तो पहले ही दिन समझ लेते। आप बाद में समझ रहे हैं, इसके लिए आपको लगता है कि आपकी बुद्धि पिछली है। और पिछली बुद्धि में आपका पार्टी बदलने का जो कारण है वो क्या है? वो स्वार्थ है या अपना बचाव है? क्योंकि रेड तो पड़ ही रही है धनवानों के यहाँ पर। चलिए, तो ये थे बेबाक सत्तन गुरु जो कि खरी खरी बात भी कह रहे हैं, कम शब्दों में ही सही लेकिन नसीहत भी दे रहे हैं। और लगातार ये जो बसंत के मौसम में पतझड़ हो रहा है, नई कोपलें ज़रूर भाजपा में यहाँ पर खिल रही हैं लेकिन बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ रही हैं कि ये जनसेवा के लिए है या स्वार्थ सिद्धि के लिए है। बहरहाल सत्तन गुरु यहाँ पर खुद थोड़े खफा भी हैं और कड़े शब्दों में इस तरह के दल बदलू राजनीति पर अपनी बेबाक टिप्पणी भी रख रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।